एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। उसका नाम था शांतिपुर। गांव छोटा था, लेकिन लोगों का दिल बहुत बड़ा था। सभी लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, फिर भी एक दूसरे की मदद करने में पीछे नहीं रहते थे। उसी गांव में रहता था एक युवक, उसका नाम था आरव। आरव गरीब था, लेकिन ईमानदार था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, नहीं कोई बड़ी दुकान, बस एक छोटी सी कुटिया, कुछ औजार और दिल में सच्चाई। आरव रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नदी में स्नान करता, भगवान को याद करता और मेहनत करने निकल जाता। आरव का जीवन एक ही नियम पर चलता था, गलत रास्ते से 1 रुपया भी नहीं कमाना। गांव में कई लोग थे जो तौल में गड़बड़ी करते, जो झूठ बोलकर पैसा कमाते, जो दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ जाते। आरव ये सब देखता था। कई बार उसके मन में सवाल उठते, मैं सही हूं, फिर भी पीछे क्यों रह जाता हूं? जो गलत कर रहे हैं वे आगे कैसे बढ़ रहे हैं? फिर भी आरव ने कभी अपने रास्ते से नहीं हटा। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोगों के घरों में खाने का संकट आ गया। उसी गांव में एक बूढ़ी विधवा रहती थी, नाम था माई सरस्वती। उसका कोई सहारा नहीं था, सूखे के कारण उसके घर में एक दाना भी नहीं बचा। एक रात भूख से बेहाल माई सरस्वती आरव के घर पहुंची। उस समय आरव के पास बस 2 रोटियां थीं, अगले पूरे दिन के लिए। आरव ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने दोनों रोटियां माई सरस्वती को दे दी और खुद खाली पेट सो गया। उस रात आरव ने भगवान से कोई शिकायत नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, हे प्रभु, आज किसी की भूख मिटा सका, बस यही काफी है। दिन बीतते गए, सूखा और गहरा होता गया। आरव की हालत भी बिगड़ती चली गई। कई बार उसे ऐसा लगा जैसे उसकी अच्छाई का कोई मतलब ही नहीं। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वो जमीन सस्ते दामों में खरीदना चाहता था। उसने आरव को लालच दिया, अभी पैसे मिल जाएंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। आरव जानता था ये सौदा गलत है। वो जमीन उसके पिता की आखिरी निशानी थी। आरव ने मना कर दिया। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, इतनी ईमानदारी किस काम की जब पेट ही खाली है। आरव चुप रहा। एक रात थका हारा आरव नदी किनारे बैठा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पहली बार भगवान से सवाल किया, मैं गलत नहीं हूं, फिर मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? अच्छे कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? उसी समय वहां एक साधु आए। उनका चेहरा शांत था, आंखों में गहराई थी। साधु ने कहा, बेटा, जब बीज बोया जाता है तो क्या उसी दिन फल देता है? आरव चुप रहा। साधु बोले, अच्छे कर्म बीज की तरह होते हैं, अगर फल तुरंत मिल जाए तो इंसान स्वार्थी हो जाएगा। भगवान देर इसलिए करते हैं ताकि फल मिलने पर इंसान संभल सके, घमंड में न टूटे। इतना कहकर साधु चले गए। कुछ महीनों बाद बारिश आई, ऐसी बारिश जो वर्षों में नहीं हुई थी। सूखी जमीन फिर से जिंदा हो गई। आरव की वही जमीन जिसे उसने बेचने से मना कर दिया था, सबसे उपजाऊ निकली। वही व्यापारी फिर आया, अब कई गुना दाम देने को तैयार था। आरव ने जमीन नहीं बेची, उसने मेहनत की, खेती की और सफलता मिलने लगी। गांव के लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उससे सलाह लेने लगे। एक दिन माई सरस्वती फिर आई। इस बार भूखी नहीं थी, इस बार आशीर्वाद देने। तब आरव को समझ आया, अच्छे कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो सिर्फ पैसा नहीं देता, सम्मान देता है, शांति देता है और आत्मसंतोष देता है। और यही सच है, भगवान अच्छे इंसान की परीक्षा लेते हैं, उसे तोड़ने के लिए नहीं, उसे उस फल के योग्य बनाने के लिए। राघव के जीवन में अब मुश्किलें केवल बाहर ही नहीं थीं, उसके मन के भीतर भी युद्ध चल रहा था। हर सुबह वह उठता, भगवान का नाम लेता और फिर वही सवाल मन में घूमने लगता, क्या सच में भगवान सब देख रहे हैं? क्या मेरी अच्छाई किसी काम की है? लोग बुराई करके आगे बढ़ जाते हैं और मैं अच्छा बनकर पीछे क्यों रह जाता हूँ? दिन बीतते गए, दुकान का कर्ज बढ़ता गया, घर की जिम्मेदारियां भारी होती चली गई। कभी कभी तो राघव के मन में यह विचार भी आया कि क्या अच्छा बनना ही उसकी सबसे बड़ी गलती है, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव नहीं बदला। वह आज भी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाता था, आज भी किसी दुखी की बात ध्यान से सुनता था, आज भी किसी जरूरतमंद को देखकर उसका हाथ अपने आप आगे बढ़ जाता था। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। राघव दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़े व्यक्ति को भीगते हुए देखा। लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, कोई नहीं रुका। राघव भी पल भर के लिए रुका। उसके मन में आया, मेरे पास खुद कुछ नहीं है, मैं क्यों रुकूं? लेकिन अगले ही पल उसने छाता उस बूढ़े को दे दिया और खुद भीगता हुआ घर चला गया। उस रात उसे बुखार हो गया, शरीर कांप रहा था, मन में दर्द था और आंखों में आंसू थे। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं कब तक यूं ही देता रहूंगा? मुझे कब मिलेगा? क्या मेरी परीक्षा कभी खत्म होगी? उसी रात उसने एक सपना देखा। उसने देखा कि वह खेत में बीज बो रहा है, लेकिन हर बार बीज डालते ही वह जमीन खोदकर देखने लगता है और बीज निकाल लेता है। तभी एक आवाज आई, अगर तू हर बार बीज खोदकर देखेगा तो वह कभी उगेगा ही नहीं। राघव की नींद खुल गई।
उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पहली बार समझ आया कि वह अपने कर्मों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, वह भगवान की प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा था। उस दिन के बाद राघव ने एक निर्णय लिया। अब वह अच्छा इसलिए नहीं करेगा कि उसे फल मिले, वह अच्छा इसलिए करेगा क्योंकि उसका मन ऐसा है। समय फिर बीतने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। जो लोग उसे नजरअंदाज करते थे अब उसकी ईमानदारी की बात करने लगे। जो ग्राहक उसे छोड़ गए थे वही वापस आने लगे। लेकिन राघव अब बदला नहीं था। वह जान चुका था कि यह सब भी भगवान की ही योजना का हिस्सा है। एक दिन अचानक वही बूढ़ा व्यक्ति उसकी दुकान पर आया जिसे उसने बारिश में छाता दिया था। उस व्यक्ति ने कहा, तुम शायद मुझे पहचान नहीं रहे, लेकिन उस दिन तुम्हारी एक मदद ने मुझे जिंदगी दे दी थी। मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ और मुझे एक ईमानदार इंसान की तलाश थी। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि भगवान हर छोटे कर्म को जोड़ जोड़ कर एक बड़ा उत्तर बनाते हैं। उस दिन राघव ने मन ही मन कहा, हे प्रभु, अब समझ आया। अच्छे कर्म का फल तुरंत इसलिए नहीं मिलता क्योंकि अगर तुरंत मिल जाए तो इंसान भगवान को नहीं सिर्फ फल को याद रखे और भीतर से वही शांत आवाज आए जो इंतजार करना सीख लेता है। भगवान उसी को सबसे बड़ा फल देते हैं। अब राघव का जीवन देखने में बदल चुका था। दुकान में रौनक थी, लोग सम्मान से बात करते थे, पर उसके भीतर एक गहरी शांति भी थी जो पहले कभी नहीं थी। वह जान चुका था कि सुख केवल पैसे से नहीं आता। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, मंदिर जाता, दिया जलाता और बस एक ही बात कहता, हे प्रभु, आज मुझे सही बनाए रखना। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूखने लगे, खेत बंजर हो गए, लोग हताश हो गए। कुछ ने चोरी का रास्ता चुना, कुछ ने झगड़ा, कुछ ने भगवान को कोसना शुरू कर दिया। राघव ने ये सब देखा, उसका मन भारी हो गया। उसने सोचा, अगर अब भी मैं चुप रहा तो मेरी सारी सीख व्यर्थ है। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया, अपने लाभ का बड़ा हिस्सा अनाज और पानी में लगा दिया, किसी को भूखा नहीं रहने दिया। कुछ लोगों ने कहा, इतना दान मत करो, कल फिर बुरा समय आ सकता है। राघव मुस्कुराया और बोला, अगर कल बुरा समय आया तो आज अच्छा बनने का क्या अर्थ। उस रात वह देर तक नहीं सो पाया। मन में एक डर था, कहीं ये सब देने के बाद फिर वही खालीपन न आ जाए। तभी उसे भीतर से वही शांत आवाज सुनाई दी जो अपने हिस्से का प्रकाश बांट देता है, अंधेरा उसे छू नहीं पाता। कुछ दिन बाद सरकारी अधिकारी गांव में आए। उन्होंने पूछा, इस संकट में गांव कैसे टिका रहा। सबकी उंगली राघव की ओर उठी। उसकी ईमानदारी, उसकी निस्वार्थता, उसका धैर्य सबकी कहानी बन चुकी थी। उसे गांव की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, पर राघव के चेहरे पर गर्व नहीं था। वह जानता था कि परीक्षा अब और बड़ी है। समय बीतता गया। एक दिन वही बूढ़ा व्यक्ति फिर मिला जिसे उसने बारिश में छाता दिया था। उसने कहा, मैंने तुम्हें सफल होते देखा, लेकिन उससे भी बड़ा तुम्हारा मन है। राघव की आंखें नम हो गईं। उस पल उसे समझ आया कि भगवान फल केवल इसलिए नहीं देते कि जीवन आसान हो जाए, वे फल इसलिए देते हैं ताकि इंसान दूसरों का सहारा बन सके। और तभी राघव के मन में अंतिम सत्य उतर गया, अगर अच्छे कर्म का फल तुरंत मिल जाए तो इंसान भगवान को भूल जाता है, अगर देर से मिले तो इंसान स्वयं को पहचान लेता है, और जो स्वयं को पहचान ले उसके लिए हर समय सही समय बन जाता है। राघव ने आकाश की ओर देखा, हल्की मुस्कान आई और मन ही मन बोला, हे प्रभु, अब समझ आया, देर तुम्हारी नहीं थी, तैयारी मेरी चल रही थी। और इसी समझ के साथ उसका जीवन केवल बदला नहीं, उज्ज्वल हो गया, क्योंकि अब वो फल नहीं, प्रक्रिया पर विश्वास करने लगा था। और यही अच्छे कर्म की सबसे बड़ी जीत थी।